जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज आप लोग के लिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं मेरे पास कि सर अभी यहाँ ख़रीद लें, यहाँ बेच दें, ये कर लें, वो कर लें। यानी इन शॉर्ट जो मैंने आइडेंटिफाई किया है और मैंने जिस चीज़ को जज किया है वो ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं, स्पेशली जो न्यूबीज़ हैं, वो मार्केट का जो बेसिकली मेनली ट्रेंड है वो उसी को नहीं समझ पा रहे होते हैं। यानी मार्केट का जो मेन ट्रेंड होता है, जो बता रहा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते। ऑल दो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको समझने की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से आपको चार्ट को देखना पड़ता है। बज़ाहिर ये अभी हमारे और आपके सामने एक नेकेड चार्ट है, इसके ऊपर कैंडल्स बनी हुई हैं। कुछ लोग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, भाई यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, इधर बीच में कहीं साइडवेज चल रहा है। तो ये समझे, मैं आप लोगों के साथ अभी जो आज की वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम लोग इंशाल्लाह मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस भी देखेंगे इंशाल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों को इसके ऊपर जाने से पहले, सारी चीज़ें समझाने से पहले, मेन चीज़ जो होती है यानी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये अगर आपको नहीं समझ आता, आप जितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, प्रो लेवल का सीख लें, आप मार्केट को नहीं कैच कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको मार्केट देखनी ही नहीं आएगी, उसकी जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है, जो उसकी डायनामिक्स है, जो मैं डायनामिक्स वर्ड यूज़ कर रहा होता हूँ अक्सर और बेशतर, तो वही आपको जब तक नहीं समझ में आएंगी, आप लोग चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएंगे और हर इंडिकेटर जो है आपको एक फॉल्स सिग्नल ही देगा। तो आज जो है, अभी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बिल्कुल हो सकती है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको अभी बंद कर दीजिए। लेकिन कोशिश करें कि इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। ये मैं अपने कोर्स का जो कंटेंट है उसमें से एक हिस्सा आप लोगों को यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है समझाने वाला हूँ डिटेल के अंदर। जो हम लोगों ने एक हमारे जो प्रीमियम कोर्स है, जो हमारा बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है, उसके अंदर हमने इन चीज़ों को डिटेल में समझा। तो उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट्स, यानी एक जो बेसिक फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग उसको समझें और आपको समझ में आए। एटलीस्ट आप मार्केट के स्ट्रक्चर को तो आइडेंटिफाई कर पाएँ, मार्केट के डायनामिक, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको तो पकड़ पाएँ। ट्रेंड नहीं पकड़ सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी भी वीडियोस देख लें, जितने भी ट्यूटोरियल्स देख लें, जितने इंडिकेटर सीख लें, जितने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लें। तो ये मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वंस अगेन वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसको जो सीखने वाले हैं स्पेशली उनके लिए, बाकी जिन्होंने कमेंट्स पास करने हैं वो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एफर्ट है इसके पीछे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इधर समझाऊं कि मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं हमारे पास। मार्केट हमेशा जो है तीन किस्म में हमें देखने को मिलती है, सिर्फ तीन किस्म में। अप ट्रेंड, या तो शेयर के प्राइस जो है हमेशा ऊपर होंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर को एक दे दूँ, ये जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ये हमारे पास हर मार्केट में अप्लाई होता है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, या कोई सी भी फाइनेंशियल मार्केट हो। तो ये एक दफ़ा आपने चीज़ समझ ली, इसके ऊपर फिर मल्टीपली आपके पास जो दूसरी चीज़ें ना आपकी, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, आपके कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए, सारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और वंस अगेन ये नहीं समझ आया तो सारी चीज़ें आप फिर गलत डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, राइट। तो मार्केट हमारे पास तीन फेज़ में हमें देखने को हमेशा मिलती है। ये अप ट्रेंड में होती है, शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जा रहे होते हैं, या डाउन ट्रेंड में होती है, शेयर प्राइस हमेशा नीचे आ रहे होते हैं। यानी मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट करके दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जा रही होती है, या शेयर प्राइस हमेशा जो है नीचे आ रही होती है, या शेयर प्राइस हमारी जो है चॉपी मार्केट, यानी कुछ इस तरह जो है साइडवेज में, जिसको हम बोलते हैं, चल रही होती है। यहाँ से इस तरह चल रही है मार्केट, ये अप ट्रेंड है, यहाँ से नीचे जा रही है मार्केट इस तरह, तो ये डाउन ट्रेंड है। बखूबी ये इलस्ट्रेशन जो एक छोटी सी एक बनाई है, ये आपको चीज़ें खुद दिखा भी रही है। तो हमें सिर्फ इसको नहीं देखना है, हमें चीज़ को प्रॉपर अंदाज में समझना है कि अप ट्रेंड अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो अप ट्रेंड होता क्या है। यानी प्राइस एक्शन जो मेनली बात की जा रही होती है, वो मार्केट डायनामिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अप ट्रेंड में जनाब क्या होता है, मार्केट एक बेस से उठती है, यानी एक सपोर्ट लेवल। जैसे यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स इसलिए ड्रॉ नहीं किए कि एक चीज़ ड्रॉ साथ कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आप लोग चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये कॉन्सेप्ट वंस अगेन आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो आप आया मार्केट में नए हैं या पुराने काम कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो इंशाल्लाह जो है बहुत वैल्यूएबल जो है साबित होने वाली है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग मुझे।
तो यहाँ पे देखिए मार्केट उठी, मार्केट ने एक हाई लगाया, वहाँ से मार्केट नीचे आई, एक लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया एक अपना। अब इस दफ़ा ये जो हाई लगा है, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये हाई अपने इस हाई से ऊपर लगा है, तो इस वजह से इसने एक नया हाई बना लिया। नीचे आके इसने लो लगाया और ये सिलसिला हमारे पास जो है इस तरीके से चलता रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है दो चीज़ें जो है फॉर्मेट में आ रही हैं। एक ये एच एच जो मैंने लिखा है, इसी की डुप्लीकेट ले लेते हैं हम, और एक हमारे पास जो है यहाँ पे हायर लो। अब यहाँ पे ये देखें, एच एच मतलब हायर हाई, एच एल मतलब हायर लो। ये मैं यहाँ पर लिख के भी लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीज़ समझने में मुश्किल ना हो। और यहाँ पे जो है सिंपल जो है मैं ये एक एच रख देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से हमारा ट्रेंड शुरू हुआ था, और यहाँ पे जो है मैं सिर्फ एक एल मार्क कर देता हूँ, यानी कि हमारा लो है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट यहाँ से जो है, मार्केट यहाँ से एक रैली बनाती है ऊपर की तरफ। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। मार्केट यहाँ से उठती है अपने एक लो से, एक हाई बनाती है, यानी ये एक हाई डिफाइन किया इसने। फिर वहाँ से मार्केट लेती है करेक्शन, नीचे की तरफ मार्केट जाती है, उसने एक लो बना दिया। यहाँ पे हमारे पास जो है ये लो, अगर आप चाहें इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से अब ये जो वेव बन रही है ना हमारे पास, अब ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो रही है, और ये ऊपर जाते हुए क्या कर रही है, अपने प्रीवियस हाई को जो है वो काट रही है। यानी आपका जो प्रीवियस हाई था प्राइसेस का, इसको काट के इसने नया एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नया एक हाई बनाया। तो अब ट्रेंड के अंदर हमारे पास अब कंफर्मेशन आ गई जी, मार्केट का जो पैटर्न है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइजेस अब अप ट्रेंड में जा रहे हैं, एक हायर हाई बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से जो है वो ऊपर बना है, नंबर वन। नंबर टू, ये मार्केट फिर एक पुल बैक लेती है, करेक्शन फेज लेती है, और वो क्या करती है, यहाँ पे अपने इस हाई के पास आके ऑलमोस्ट इधर या इसके आसपास, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ही आए, ऊंच नीच हो जाती है, तो वहाँ पे आके अपने प्रीवियस हाई को एज अ सपोर्ट डिफाइन करती है, जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ से इसने तोड़ा, यहाँ पे आके इसने इसको रेजिस्टेंस के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे टेस्ट किया, और यहाँ से फिर एक नया हाई बनाया। अब ये नया हाई जो बना, ये अपने इस वाले हाई से भी ऊपर बन गया, इसीलिए दोबारा हायर हाई बन गया। और ये जो नीचे हमारे पास बना था जी, ये बना था हायर लो, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ने एक वेव बनाई थी, पहले एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर ऊपर जाते हुए इसने अपना ये नया हाई बनाया, इसलिए हमने इसको हायर हाई बोला क्योंकि अपने प्रीवियस हाई से ऊपर था। फिर इसने करेक्शन ली, ये नीचे आई, तो फिर मार्केट ने जो है हमारे पास जो है हायर लो बनाया। हायर लो इसको क्यों बोल रहे हैं और इसको लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो लो पॉइंट बना है, ये जो स्विंग लो बेसिकली बना है, अपने इस वाले लो से जो है ऊपर बना है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हायर लो। फिर एक नई वेव बनी, उसने प्राइजेस को ऊपर खींचा, इसको तोड़ा, यानी अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस जोन को तोड़ा, और यहाँ पे आके इसने एक नया हाई डिफाइन किया। एट दी एंड दोबारा उसने आके करेक्शन ली वंस अगेन, ये यहाँ से भी ऊपर जा सकती थी वेव, और ये नीचे भी आ गई, तो डजेंट मैटर क्यों, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे इसने एक नया हाई बनाया, यानी नया लो बनाया, हायर लो जिसको हम बोल रहे हैं। क्यों? अब आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि अपने प्रीवियस लो से ऊपर बना है। और यहाँ से फिर ये अपनी ट्रेंड की कंटिन्यूशन इसकी जो है चलती रहती है अनटिल और अनलेस ये जो है ट्रेंड आपका मुड़ ना जाए। ये अभी मैं आपको बताता हूँ मुड़ेगा कैसे, ठीक है। सिंपल फॉर्मेशन जो होती है अप ट्रेंड की हमारे पास ऐसे होती है, मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन कर रही होती है। क्यों कर रही होती है, कैसे कर रही होती है, वो उम्मीद है यहाँ पे मैंने आपको समझाया, आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो हो गया जी हमारा अप ट्रेंड, सिंपल। उसके बाद हमारे पास आती है मार्केट की एक फॉर्मेशन, जो जिसमें भी हमारी मार्केट चल रही है, अगर हम देखें एक स्पेसिफिक पीरियड में, वो हमारे पास चल रही है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड कैसा होता है जी, वो कुछ इस तरह का हमारे पास बन रहा होता है, यानी ये फॉर्मेशन हमारे पास जो है कंटिन्यू चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही होती है, सेम वही चीज़ हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो अल्फाज आपके पास थोड़े से जो हैं चेंज हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं है।
वे मैं भी आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ताकि इसको साथ लगा दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और वंस अगेन ये मैं आपके पास इसको कर देता हूँ लो, और ये प्रीवियस वाला कर देता हूँ हाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये अब हम समझ रहे हैं डाउन ट्रेंड मार्केट का, यानी हम बोलते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में भाई कैसे है, क्या चल रहा है ऐसा ये। अच्छा, ये वंस अगेन इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको कंटिन्यू करने से पहले ये भी आप समझें, और फिर इसके बाद में अभी मार्केट जब आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आप लोग को मार्केट देखिएगा बखूबी समझ में आना शुरू हो जाएगी, और आपको क्लियरली इंशाल्लाह समझ में आएगा कि हम लोग किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि बज़ाहिर तो चीज़ें सारी डिस्कस हो रही होती हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती। तो अभी ये इतना इलस्ट्रेट करके समझाने का मकसद यही है ताकि हम लोग को जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे स्पेशली, उनको चीज़ समझ में आए कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इसके ऊपर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, तो इसको ज़रूर देख के और गौर से समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ जी, हमारे पास जो एक फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे मैं ब्रश ले लेता हूँ कोई इस टाइप का, इसका कलर ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे मार्केट कहीं पीछे से चलती हुई आ रही थी जी, हायर हायर एक अप ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पे मार्केट ने फाइनल हाई लगा लिया एक। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक वेव नीचे बनाई और एक लो डिफाइन कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, लो पॉइंट। फिर वहाँ से एक करेक्टिव वेव ऊपर उठी, हमारे पास एक करेक्शन ऊपर उठी। इस दफ़ा मार्केट ने ये जो LH है, लोअर हाई बनाया है। लोअर हाई क्यों है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई से जो है नीचे बना हुआ है, तो इसलिए हम लोअर हाई बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गई और उसने क्या किया, इस लो को तोड़ दिया, यानी अपनी सपोर्ट को तोड़ा। अगर हम देखें इस जोन को तोड़ा और एक नई सपोर्ट डिफाइन करी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जी लोअर लो। लोअर लो ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो से नीचे बना है। इसी तरीके से ये फॉर्मेशन जो है कंटिन्यू रहती है और एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। कब तक, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक हाई लगाया, ये अपनी सपोर्ट टूटी थी, ऐसा रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, या ऊपर थोड़ा सा चला गया, यहाँ तक भी अगर आया है तो ये अपने प्रीवियस जो हाईएस्ट से नीचे ही बना है। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे लोअर हाई। यहाँ से फिर नीचे गई मार्केट ने, इस लो को तोड़ा यानी सपोर्ट तोड़ी, फिर नीचे आ गई, ये एक नया लो डिफाइन किया, लोअर लो बन गया। फिर करेक्शन ली, एक नया हाई बनाया जो अपने इस हाई से नीचे था, और यहाँ से साइकिल जनाब चलती रही जब तक कि हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमें नहीं दिखेगा, मार्केट स्ट्रक्चर का रिवर्सल हमें नहीं समझ आएगा, तब तक हम इस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा जो है क्या कर रही होती है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हमेशा जो है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन कुछ इस तरह बनाती हुई जा रही होती है। सेम इसके बरक्स मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जो है लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन बनाती हुई जा रही होती है। यहाँ तक उम्मीद है मैंने बहुत क्लियरली और सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप दोस्तों को जो है यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। तीसरा जो हमारे पास फॉर्मेशन मार्केट की होती है जनाब वो होती है साइडवेज या चॉपी मार्केट। उसमें क्या होता है जी, उसमें सिंपल है, प्राइजेस जो हैं कुछ इस तरह चल रहे होते हैं, एक रेंज के अंदर प्राइजेस जो है चल रहे होते हैं। अब इधर ना लोअर हाई बन रहा है ना हायर हाई बन रहा है, यानी मार्केट बिल्कुल एक स्पेसिफिक रेंज में चल रही होती है। समटाइम्स जो है ज़रा सा ऊपर चली जाती है, या समटाइम्स ज़रा सा नीचे आके फिर जो है इस रेंज में जो है अपने आप को कंटिन्यू कर रही होती है, और एक लाइक अ बॉक्स की फॉर्मेशन जो है चल रही होती है। यानी पैटर्न अगर हम देखें तो एक बॉक्स पैटर्न जो होता है वो भी कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब यहाँ आप देखें ये जो लो था ये हाई था, चलें ये लो से हाई बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये लो पॉइंट से एक हाई बन गया यहाँ पे। अब ये अगर इसको अप ट्रेंड बनाना है ना तो ये यहाँ पे नीचे आई। अब सबसे पहले तो यहाँ पे इसने इधर नहीं रोकना चाहिए था, इसको सेम लो के पास नहीं रुकना चाहिए था, शर्त ये होनी चाहिए अप ट्रेंड की। यहाँ तो ये इससे ऊपर अपने आप को थोड़ा सा रोकती है और यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करती ना तो इसको तोड़ती है और ऊपर जाती है और फिर करेक्शन चलती, तो हम समझते जी एक अप ट्रेंड चल रहा है। सेम इसके बरक्स नीचे आ रही है यहाँ से मार्केट, और यहाँ से आके मतलब यहाँ पे कहीं अगर अराउंड अपने इस हाई से इधर कहीं अगर ये अपनी एक हाई की फॉर्मेशन देती है और यहाँ से मज़ीद नीचे जाती है और कंटिन्यूशन होती, तब हम देखते जी हमारे पास जो है एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन जो है चल रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है,
मार्केट जो है वो साइड में चल रही है, ना हाई डिफाइन कर रही है अपना हायर हाई, ना लोअर हाई, एक रेंज के अंदर चल रही है। तो इस वजह से हाई और लो एक रेंज में बन रहा है। यहाँ पे आके ज़रा सा इसने एक फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करी है हायर हाई, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो वो इतना ऊपर नहीं बना है। ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए हमारे पास रेंज ज़रा अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी रेंज होगी उतना अच्छे तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पे साफ दिख रहा है जी एक ट्रेंड जो एक साइडवेज में चल रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ से ट्रेंड आ रहा है। यानी इसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैटर्न्स होते हैं, चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशंस देखनी होती हैं। वो फर्दर फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बट फर्दर मेनली अभी हमें जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक रेंज में फॉर्मेशन हो रही होती है, वो रेंज जो है वो इस तरह से हम लोग मार्क कर लेते हैं। यानी या एक इस टाइप से अगर आप देख लें, यानी एक बॉक्स टाइप बना लेते हैं हम लोग कि अब वो इस बॉक्स से या तो बाहर निकले तो हमें पता लगेगा नीचे, या ऊपर निकले तो हमें पता लगेगा कि यार कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। और अप ट्रेंड अगर बनेगा तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ से वो आप लोगों को बखूबी समझ में आ गई है। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो उसकी क्या फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बखूबी समझ में आ गई होगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये तीन किस्म की मेनली जो है मार्केट्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास मार्केट तीसरी किसी चौथी सिचुएशन में हमें नहीं मिलती। लोगों ने नाम बहुत सारे दिए हुए हैं कि ये भी होता है वो भी होता है, लेकिन कोई भी आपको बोले मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट बुल ट्रेंड में, मार्केट ऊपर की तरफ है, तेज़ी है, तो ये इसका मतलब यही है कि एक मार्केट जो है अप ट्रेंड के अंदर चल रही है। यानी मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ये वर्डिंग अगर आप सुन रहे हैं तो मार्केट की फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन आपके दिमाग में इस तरह बनना चाहिए। मार्केट में मंदी है, डाउन ट्रेंड है, नेगेटिविटी है, शॉर्ट सेलिंग चल रही है, या मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई जा रही है। यानी मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है। साइडवेज की मार्केट के लिए भी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं देसी हमारी मार्केट में लोग यूज़ करते हैं कि मार्केट चॉपी है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट एक रेंज बाउंड हुई हुई है, मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। ये टर्मिनोलॉजीज़ अगर आप सुने तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है या एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो समझ जाए मार्केट एक स्पेसिफिक जोन के अंदर जो है परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ तक जो है आपको ये उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वंस अगेन, ये अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट समझ आया, आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। आप जितने भी एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर बन जाएं, आप अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है आप नहीं काम कर सकते। क्योंकि ये बेसिकली मेन आपके पास सबसे पहले ये मार्केट की डायनामिक्स होती हैं, समझें, ये एक फाउंडेशन का काम करती हैं आपके लिए। फिर उसके ऊपर आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर होती हैं। अगर आपकी बुनियाद ही सही नहीं बनी हुई तो ये सारी चीज़ें जो है आपको गलत सिग्नल देंगी और एट द एंड ऑफ द डे लॉन्गर पीरियड में आपको नुकसान ही होना है। तो यहाँ तक तो जी हमने समझ लिया कि मार्केट के ये तीन किस्म के ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट की ये मेन डायरेक्शंस होती हैं। और इन तीन के अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो आपके साथ मैंने डिस्कस करी हैं। हमारे पास और कोई जो है वो टर्मिनोलॉजी एज सच जो है अभी तक यूज़ नहीं होती है। और अगर हो भी रही है तो मार्केट का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपने मार्केट देखना समझ ली, तो आपको समझ आ जाएगा हाँ भाई ये इस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ तक ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ ट्रेंड और ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। सेकंड थिंग क्या है कि ट्रेंड हमारे पास चेंज कब हो रहा है, वो उसका हमें कैसे पता लगेगा। सिंपल है जी, ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का तो उससे हमें सिंपल इस तरीके से पता लगता है कि लेट सपोज एक अप ट्रेंड में अगर एक शेयर चल रहा है या मार्केट चल रही है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है फॉर्मेशन क्या हो रही है, हायर हाई और हायर लो की। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहला इशारा मार्केट आपको क्या देगी। मार्केट अब एक हाई डिफाइन कर लिया ना, तो उससे नीचे जाके या तो मार्केट अपने प्रीवियस लो को डायरेक्ट तोड़ेगी, एक कंडीशन ये हो सकती है, और एक हाई डिफाइन करेगी अराउंड इससे नीचे प्रीवियस हाई से। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा ये एक हाई जो भी मैंने आपको डाउन ट्रेंड बताते हुए बताया था वो क्यों था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाई से मार्केट ने एक लो लगाया, और यहाँ पे अब ये जो हाई लगाया ना ये अपने प्रीवियस हाई से जो है इसने नीचे की तरफ लगाया। दैट्स वाई हम इसको अब क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा लोअर हाई। और यहाँ पे फिर अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है अगर डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन करनी है तो वो लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरह करने लगेगी। तो
तो यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो सकती है कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में चलती हुई आ रही है और यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, डायरेक्टली अपनी जो है इसने लास्ट वाला जो लो है उसको तोड़ दिया है। यहाँ से हमारे पास जी एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है और एक डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन मिल सकती है। वंस अगेन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, हायर हाई और हायर लो। चलें बल्कि मार्क भी कर देता हूँ, वीडियो तो थोड़ी सी लंबी देखें होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो ये मैं आपके साथ इसको मार्क भी कर देता हूँ, हायर हाई, और इसको मैं कर देता हूँ हायर लो। ये देखिए हायर हाई हायर लो, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। यह हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ आके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हायर हाई तो लगाया, अपने प्रीवियस हाई से ऊपर लगाया, लेकिन अब इसने ये जो अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो अपने इस वाले लो से ऊपर जाती, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया जी, इसने यहाँ पे आके अपने इस लो को तोड़ दिया। यहाँ पे आके अब हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास एक बन गया लो। ये लो क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी इसने इसको तोड़ा है। आप चाहें तो इसको लोअर लो भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेंड के स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी ये पहले इसने एक लो बनाया, हो सकता है कि यहाँ से आके दोबारा भी कंटिन्यू कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक हायर हाई बना दे। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ 100% नहीं है, बट मार्केट की डायनामिक्स जिस तरीके से प्राइस एक्शन चलते हैं हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जी क्या किया मार्केट ने एक लो बनाया और यहाँ पे आके यहाँ पर आके मार्केट ने जो है एक अपना लोअर हाई की फॉर्मेशन कर दी है। इसको भी अगर आप चाहें तो हाई बोल सकते हैं। आप लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन यहाँ से कंटिन्यू कर लें, डजेंट मैटर, डिपेंड्स आपके ऊपर है आप कैसे मार्केट समझना चाह रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे देखता हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, आप चाहें तो यहीं से आप लोअर हाई और लोअर लो भी बना सकते हैं। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से जो है चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने जो एक लोअर हाई बनाया, क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है प्रीवियस हमारे हाई से नीचे बनाए और यहाँ पे फिर इसकी जो है कंटिन्यूएशन जो है चलना शुरू हो गई, लोअर हाई और लोअर लो, और ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये कौन सा पैटर्न कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा डाउन ट्रेंड का पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड की एक फॉर्मेशन यानी ट्रेंड रिवर्सिंग की जो एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो डायरेक्ट तोड़ दिया। एक कंडीशन हमारे पास क्या होती है, दूसरी कंडीशन, इसको मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे साइड पे करता हूँ, इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन हमारे पास ये होती है कि मार्केट जो है, इस वाले को मैं रिमूव कर दूँ, डुप्लीकेट हो गया था। मार्केट यहाँ पे हायर हाई तो लगाती है, यहाँ पे दोबारा जो एक हायर लो की फॉर्मेशन करती है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी इसको इग्नोर कर दीजिए, इनको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जो है मार्केट जो है एक जो है अपना क्या लगाती है जी, यहाँ पे मार्केट अपना जो है एक लोअर हाई बना देती है। एक कंडीशन ये होती है, लोअर हाई बना देती है अराउंड इधर, क्यों, क्योंकि अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे गया है। देन फिर मार्केट जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन करती है, जो डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है जो यहाँ पे हमारे पास फिर कंटिन्यू होता है। यहाँ पे एक लोअर हाई बनता है और यहाँ पे हमारे पास एक लोअर लो बन जाता है और फिर यहाँ से हमारे पास ट्रेंड जो है वो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मेशंस होती हैं ट्रेंड की, और ये कंडीशंस दो होती हैं हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड हैं और ट्रेंड जब पलटने लगता है तो वो किस तरीके से आपको इशारा देता है, और उसकी जो 2 मेन कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी बेसिक्स हैं, ये टोटली बेसिक समझ रहे हैं हम लोग। इसके अलावा और बहुत चीज़ें जो इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहले इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें, इस पर आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि मज़ीद आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं कि नहीं। इसके ऊपर मुझे लाइक्स और कमेंट्स आप लोग के बताएंगे कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया कि नहीं। एल्स फिर मैं जैसे नॉर्मली चल रहा होता है मैं वैसे ही चलाता रहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ। वंस अगेन ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर इतनी जो है आप लोगों को ज़ोर दे रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को भी अगर सिर्फ समझ जाते हैं और मार्केट को आप एनालाइज करने के काबिल हो जाते हैं इंशाल्लाह, और बिल्कुल हो सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ऐसा सच कोई मसला नहीं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ से फिर अगर हम देखें तो एक मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूशन कर सकती है। यानी आपने ट्रेंड सीख लिए कौन कौन से हैं और ट्रेंड रिवर्स किन कंडीशन में होता है और किस किस हिसाब से हो सकता है, यहाँ तक आपने जो है मार्केट को
अंडरस्टैंड कर लिया होगा होपफुली। उसके बाद ये तो हमने देख लिया जी, अप ट्रेंड में मार्केट पलटी मार रही है पीछे की तरफ, तो वो किस तरीके से कर रही है वो हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में अगर मार्केट शिफ्ट हो रही है तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, तो सिंपल है जी, उसमें भी हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन चल रही होगी। ये मैं आपके साथ पहले ड्राइंग बना लूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है, इसको मैं रोकता हूँ, मार्केट क्या कर रही है, हमारे पास जो है लोअर हाई, ये हमारे पास जो है लोअर हाई और जो है लोअर लो की फॉर्मेशन, समझे हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करती हुई आ रही है, राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे क्या कर रही है, अब उसको डाउन ट्रेंड से निकलना है, ट्रेंड लाइन तो तोड़नी है। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेंड लाइन टूटने में समझते हैं कि ट्रेंड ओवर हो गया, ऐसा नहीं है। अब वो क्या कर रही होती है, वो ट्रेंड रिवर्स करने से पहले अब यहाँ पे आके उसने एक लोअर लो तो डिफाइन कर दिया है। अब ट्रेंड रिवर्स करने से पहले जैसे अब ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा था कि डायरेक्ट एक कंडीशन हमने समझी कि मार्केट ने लोअर लो लगा के या तो डायरेक्ट जो है एक नया हाई लगा दिया जो अपने इस हाई को काटता हुआ चला गया, यानी जिसके नतीजे में अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा हायर हाई या एक नया हाई। आप हायर हाई भी समझ लें, कोई मसला नहीं, क्यों, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई से ऊपर चला गया है, सिंपल। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करते हुए हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन में चल सकती है। एक कंडीशन ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है जी, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि मार्केट जो है एक पुल बैक लेगी, दोबारा एक जो है यहाँ पे हमारे पास जो है एक लोअर हाई बनाएगी और फिर यहाँ से आके मार्केट एक पुल बैक लेके फिर जो एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड की देगी और यहाँ पे हमारे पास जो है एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन होगी। यानी इस केस में हमारे पास ये क्या बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया हायर लो। हायर लो क्यों बन गया या एक हाई क्यों बन गया, क्योंकि अपने प्रीवियस वाले अगर हम इसको देखें लो से ये ऊपर बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास फाइनली आके एक हायर हाई की फॉर्मेशन हो गई, हायर हाई, और यहाँ पे हमारे पास इसने प्रीवियस हाई को काट दिया और यहाँ पे अगर हम देखें इसने अपने प्रीवियस लोअर हाई को भी काट दिया, यानी इन दो हाईस को काट दिया, इवन एक को भी काट दिया, तो हमारे पास एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हो जाती है। यानी हम अप ट्रेंड देखते हैं, उसकी कंटिन्यूएशन हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल सकती है। ऑल दो इसके साथ हमें और भी पहलुओं को देखना होता है, बट अभी मैं बिल्कुल आपको सिंपल अंदाज में समझा रहा हूँ कि ट्रेंड बनता कैसे है, यानी ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं अभी तक हमने देख लिया। सेकेंड थिंग ये, ट्रेंड रिवर्स अगर हो रहा है यानी ट्रेंड चेंज होने लगा है तो उसकी हमारे पास क्या क्या फॉर्मेशंस हो सकती हैं और किस तरीके से ट्रेंड जो है वो अपने आप को मोड़ सकता है। यानी अगर आपने सिर्फ सिंपली अगर लोअर हाई और हायर लो, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन समझ ली, मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को, डायनामिक्स को अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू होगी। बेसिकली प्राइस एक्शन ही है जो हमें बता रहा है कि प्राइस अभी नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, प्राइस एक्शन बेसिकली कहते ही इसको। अब इसी में आप देखेंगे आपको चार्ट पैटर्न्स भी दिखेंगे, इसी में आपको इंडिकेशंस भी दिखेंगी, इसी में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी देखना है। तो मल्टीपल चीज़ें जब आप एक के ऊपर लेयर अप करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मार्केट जो है बताना शुरू कर देगी कि मैं इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें हवा के रुख के साथ चलना है, हमें बड़े प्लेयर की मूव के साथ चलना है। यही कॉन्सेप्ट, यही सारी चीज़ें स्मार्ट मनी ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देख रहा होता है और वो इन एरियाज़ के ऊपर ही काम कर रहा होता है। अब ट्रेंड के ऊपर हमेशा जो ट्रेड ली जाती है वो आप जो ट्रेड लेंगे वो पुल बैक के ऊपर लेते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर जो हमेशा शॉर्ट किया जाता है अपने लोअर हाई के ऊपर। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर डिस्कस करूँगा, लेकिन सिंपल तरीके से आप लोग ट्रेंड को इस तरीके से देख सकते हैं और ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी आप किस किस चीज़ को देख सकते हैं, आप इन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेंड को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट की तरफ और ये चीज़ें हम वहाँ पे भी लाइव चार्ट के ऊपर भी देखने की कोशिश करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताऊँगा ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे चल रहा है। उसके ऊपर जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये हमने मेन ट्रेंड समझा है। अभी मेन ट्रेंड से मुराद कि हमारे पास जो है वेव्स, मार्केट जो है ये वेव्स बना रही होती है, ये आप देख रहे हैं ये वेव्स बन रही होती हैं, मार्केट वेव्स की फॉर्म में हमेशा काम करती है, राइट। अब क्या होता है, अप ट्रेंड अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अब लोग यहाँ बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अप ट्रेंड लेट सपोज चल रहा है, ये एक बड़ी वेव है।
अब इस अप ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो है छोटी छोटी वेव्स भी बन रही होती हैं, यानी एक अप ट्रेंड के अंदर छोटा सा एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, पुल बैक के अंदर भी छोटा सा हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन चल रही होती है, समथिंग लाइक दैट। ये अगर आप देखेंगे अब आपको समझ में आ रहा होगा। रुके मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी हो और समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये एक मेन वेव हमारी चल रही थी अप ट्रेंड की, इसमें क्या बन रहा है जी, इसके अंदर हमारे पास ये लो से एक हाई बना, फिर ये लोअर हाई बना, फिर ये हायर हाई बना, ये लोअर हाई बना। अभी मैं रेड लाइन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। अब उसके अंदर अगर हम छोटी छोटी वेव्स देखेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी एक मेन वेव के अंदर हमारे पास छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको बेसिकली हम कहते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल से मुराद यानी एक बड़े शेप के अंदर छोटे छोटे वैसे ही शेप्स बन रहे होते हैं, यानी वेव इन अ वेव भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी छोटे छोटे अप ट्रेंड बन रहे होते हैं एक बड़े मेन वेव के अंदर, और ये एक बड़े मेन डाउन के अंदर भी अगर आप पुल बैक्स देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ये एक छोटे छोटे ट्रेंड्स बन रहे होते हैं। ये अप ट्रेंड नहीं होते हैं, ये पुल बैक्स होते हैं। हमें इसको अकॉर्डिंगली कैच करना होता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, वो सिर्फ मेन ट्रेंड देख रहे होते हैं, वो ट्रेंड इन अ ट्रेंड नहीं देख रहे होते। ये भी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो है बेसिकली मेन एक ट्रेंड होता है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे ट्रेंड बन रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब के ट्रेडर हैं, वहाँ पे फिर आप देखते हैं। अगर आप एक बड़ी स्विंग खेल लें तो आप ये रेड वाले जो पॉइंट्स हैं इसको देखेंगे, आप मेन जो वेव के बड़े पॉइंट्स हैं आप उस तक वेट करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग का भी और बाइंग का भी, जो हम लोग करते हैं। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर से मुराद डे ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप ये छोटे छोटे वेव्स को कैप्चर करेंगे। आप बड़ी वेव आपके लिए कोई मायने नहीं रखी, क्योंकि आपको छोटे छोटे पुल बैक्स पकड़ने हैं। डाउन ट्रेंड में जो शॉर्ट करते हैं या जो अप ट्रेंड में जो पुल बैक पे बाय करते हैं वो इस तरीके से ट्रेंड को देखेंगे। ट्रेंड चेंज कैसे होगा, वही फॉर्मेट जो है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम वही फॉर्मेट जो है अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है उसकी फॉर्मेशंस आपको समझ में आएंगी कि भाई यहाँ पे ट्रेंड ओवर हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया और यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गई, डाउन ट्रेंड छोटा सा एक बन गया, फिर यहाँ से रिवर्स लिया मार्केट ने, अपने इस हाई को काटा, एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हो गई। और यहाँ पे आप देखें तो ये एक मुसलसल ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, यानी एक अप ट्रेंड के अंदर भी ये हो रहा है। और अगर हम देखें तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो डाउन ट्रेंड में भी हमारे पास ये कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक मेन वेव रेड वाली जो हमारे पास बन रही है वो डाउन ट्रेंड की बन रही है। उस डाउन ट्रेंड के अंदर भी छोटे छोटे ट्रेंड बने, नहीं एक लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। लेकिन आप देखें जो पुल बैक्स आ रहे हैं ये हमारे पास पुल बैक्स हैं, ये हमारे पास बुलिश रैली नहीं है, बुलिश ट्रेंड नहीं है। ये लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली न्यूबीज़। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये एकदम नहीं आएगा। सबसे पहले मेन वेव देखनी है, देन फर्दर आप छोटी वेव देखेंगे। या अगर आप छोटी वेव पे भी काम कर रहे हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन है लोअर हाई और लोअर लो की, तो वो किधर चेंज हो रही हैं, कैसे चेंज हो रही है और कहाँ तक चल रही हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप किस ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हैं। आप चाहें तो इस वेव को इग्नोर कर सकते हैं, आप चाहें तो इस वेव को सिर्फ पकड़ के काम कर सकते हैं कि यहाँ से अगर ये ट्रेंड टूट रहा है इसका मतलब ये आपका जो शॉर्ट टर्म पुल बैक था टूट गया, आप निकल जाएं, आप दोबारा एक नए पुल बैक के ऊपर बैठ जाएं। अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप किस स्टाइल के जो हैं ट्रेडर हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वेव इन अ वेव क्या होता है। अभी तक हमने क्या सीख लिया, यहाँ पे हमने सबसे पहले सीखा जी कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर दूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमने देखा जी ट्रेंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा ट्रेंड टाइप्स क्या होती हैं, कितने टाइप का ट्रेंड होता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मैं इसको ट्रेंड टाइप्स लिख दूँ। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है, ये इसको आप समझ जाइए। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेंड इन ट्रेंड क्या होता है, यानी चार चीज़ें अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली हैं। और आपने अगर ये चार चीज़ें भी समझ ली तो ये प्राइस एक्शन की बेसिक्स हैं। और मेनली ये प्राइस एक्शन डिपेंड ही इन्हीं चीज़ों पे करता है। ये आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी इन्हीं चीज़ों को मैं आपको लेके चलूँगा चार्ट के ऊपर और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से काम करती हैं, और हम मार्केट को भी देखने की इसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ आए जो हमने पढ़ा भी है वो चीज़ें काम भी कर रही हैं कि नहीं, और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे पास 100 इंडेक्स का चार्ट है। अब यहाँ पे आके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। तो इसका एक सिंपल सा एक तरीका है,
आप यहाँ से लास्ट वेव्स को पकड़ लें। जैसे मिसाल के तौर पे कि ये लो बना हुआ और एक ये हाई बना हुआ है, तो सबसे पहले मेन वेव निकालूंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको पकड़ें, ये लो पकड़ें, इस हाई से कनेक्ट करें, ये लो रहा, एक लो पड़ा आपके पास, एक ये हाई मिला, एक ये लो रहा, एक ये हाई रहा, फिर एक ये लो रहा, फिर एक ये हाई रहा, और फिल वक्त हमारे पास ये लो है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बन क्या रहा है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर जो है डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें, लो से हाई बना, फिर एक ये नीचे हाई बनाया, इसने लोअर हाई बनाया। पहले हम यहाँ अलर्ट हो जाएंगे कि अप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन यहाँ आके इसने जो है एक लोअर हाई की फॉर्मेशन कर दी, क्योंकि अपने इस वाले हाई से नीचे था। फिर इसने जो है नीचे की एक फॉर्मेशन बनाई और यहाँ पे आके एक नया लो डिफाइन किया, उसने इस लो को भी तोड़ा और प्रीवियस लो को भी तोड़ दिया, यानी एक स्ट्रॉन्ग लोअर लो बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये फिर पुल बैक लिया, एक हाई डिफाइन किया यहाँ पे, और इस हाई के अंदर इसने क्या दिखाया जी, एक लोअर हाई बना दिया, क्योंकि अपने प्रीवियस जितने भी ये जो लो बन रहे हैं, ये जो हाई बन रहे हैं, लोअर हाईज बन रहे हैं, उनसे नीचे आ रहा है। ये ऊपर जाता तो हम थोड़ा अलर्ट होते, बट यहाँ पे इसने दोबारा इसकी फॉर्मेशन कर दी। सेकंड ये, फिर इसने यहाँ पे आके नीचे नया लो बनाया, क्योंकि इसने एक लोअर लो बनाना था, अपने प्रीवियस लो को तोड़ के इसने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया। फिर एक पुल बैक दिया, यहाँ पे इसने अराउंड अपने प्रीवियस वाले हाई के पास जो है एक लो की फॉर्मेशन दी, और अभी फिल वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक लो की फॉर्मेशन दी है, लेकिन एक ये सॉर्ट ऑफ लोअर हाई बन रहा है अगर मैं इधर से देख रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अर्ली ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको अपने इन 2 हाइस को तोड़ के आगे चलना होगा, तो हमें एक यहाँ पे एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन देख सकते हैं। जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक हमें मुतवक्के है। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी मार्केट की डायनामिक्स। और अब यहाँ पे आपने मेन ट्रेंड देख लिया, अब इस मेन ट्रेंड के अंदर आप चाहें तो आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आप चाहें तो छोटे छोटे जो पुल बैक स्केच करते हैं, इसको मैं पकड़ूँ तो ये देखें, यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, लो हाई। यहाँ से अगर मैं देखूँ एक अप ट्रेंड चल रहा था, लोअर हाई और लोअर लो बन रहा था। फिर इसने क्या किया, एक लो बना दिया डायरेक्ट, जैसे अभी हम लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन में डिस्कशन की थी, तो इसने अपने इस लो को काट के डायरेक्ट एक नया लो बना दिया। फिर इसने एक हाई बनाया यहाँ पे अगर आप देखें, और ये हाई बनाने से पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे आके छोटा सा पहले एक पॉज लिया था, लेकिन अगर आप लेट सपोज इसको देखते हैं तो ये देखें, फिर एक लोअर हाई, लोअर लो, यानी अगर आप देखें इसने कितने किस्म के पुल बैक यहाँ पे लिए हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं, और ये प्रैक्टिस से ही आएंगी। और इसका सबसे एक आसान तरीका ये, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप मार्केट को पहले समझें कि मार्केट बता क्या रही है, मार्केट चल कैसे रही है। यहाँ से इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इसने कितने ट्रेंड बनाए हैं इतनी सी वेव के अंदर। मेन वेव हमारे पास 3 बन रही थी, 3-4 बन रही थी जो भी हम लोगों ने डिस्कस करी। उसके अंदर अब ये छोटी छोटी वेव्स बन रही, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, एकदम लोअर लो बनाया इसने। फिर लोअर हाई बना दी, हायर हाई बना दिया, क्योंकि इस वाले हाई को काटा। फिर लोअर हाई बनाया, फिर सेम हाई बना दिया अराउंड इसके आसपास। फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई सेम लो, उसके बाद हायर एक हाई बना दिया, क्योंकि इस हाई से ऊपर बनाया। पुल बैक देके फिर इसने इस लो को काटा, फिर सेम लो बना के इसने लोअर हाई बनाया, लोअर सॉरी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे अगर आप देखें इसने इसको काट दिया, तो ये हमारे पास लोअर हाई बन गया, लोअर लो बन गया, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने आके फिर जो है अपने इस वाले, अच्छा वेव्स कंटिन्यू करते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने फिर ये, अगर आप इस वेव को देख रहे हैं तो आपने इधर देखना है। अब आप अगर इसको देखने लग गए ना, तो यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो प्रीवियस वेव को छोड़ना है आपने, सिर्फ उसके लास्ट वेव्स को देखना है कि वहाँ क्या फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ इसको देखूँ तो इसके नीचे बन रही है, तो यहाँ पे मेरे पास लोअर हाई की फॉर्मेशन हो गई। ये देखूंगा तो यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसने जो है इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आके कहीं पे मार्केट अगर मुड़ जाए और एक नया लो बना दे। एल्स अगर ऊपर जाना है तो अपने इस हाई को इसको काट के ऊपर जाके अपनी अप ट्रेंड की फॉर्मेशन को इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब वो मेन ट्रेंड का भी हो सकता है, नहीं एक मेन वेव भी बड़ी ऊपर हो सकती है, लेकिन मीन वाला अगर हम देखेंगे तो हम छोटी छोटी वेव्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद है आप सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप जितने डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं आप उसके अंदर प्रैक्टिस करें, कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मार्केट जो है किस तरीके से मूव करती है। और सारे स्टॉक्स भी इसी तरीके काम करते हैं। अब ये देखें साइडवेज के अंदर चल रहा है, ये देखें
चॉपी मार्केट, बिल्कुल देख रहे हैं जैसे हम लोगों ने डिस्कस करी ना, प्रॉपर लोअर हाई बन रहा है ना प्रॉपर लोअर लो बन रहा है। जैसे ही ब्रेक हुआ है इसने एक लोअर लो बना दिया, एक मेन वेव, एक यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने हाई बनाया फिर एक लो बनाया, यानी अभी मैं मेन वेव्स देख रहा हूँ, इसके अंदर सब छोटी छोटी वेव्स जो बन रही हैं। अब ये साइड वेव्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ट्रेंड मिल रहे हैं, देख रहे हैं डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये चीज़ें शुरू में नो डाउट कन्फ्यूज़ करती हैं, बट ऑन अदर हैंड लॉन्ग रन में ये आपके बहुत काम आएंगी। कहीं से भी टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हैं, बिल्कुल सीखें, लेकिन उसके लिए आपको ये बेसिक्स जब तक नहीं समझ आएंगी आप मार्केट डायनामिक्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकेंगे। और ये जो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड, एरिया ऑफ वैल्यू, मेजर सपोर्ट जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो इसीलिए होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप मेन ट्रेंड की बात कर रहे हैं या आप छोटे ट्रेंड की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखूं, अभी देखें, अब आपको समझ में आएगा यहाँ से यहाँ तक मैं क्या बता रहा हूँ। ये अभी सिंपल फॉर्मेशन हो रही है जी लोअर हाई और लोअर लो की। यहाँ पे हमारे पास जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट को अगर काटना है तो ये इसको काटेगी, तो हमारा एक मेजर जो वेव है ये इसको तोड़ के निकल रही है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये इसने इसको तोड़ा है, तो ये जाहिर सी बात है इसको तोड़ने के लिए इसको एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल देखूँ तो मार्केट यूँ परफॉर्म कर रही है, ये देखें बिल्कुल सिंपल अंदाज में इसको अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं, मार्केट एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहाँ के अब रोक रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड रिवर्सल की हमने स्ट्रेटेजीज अभी पढ़ी थी, जो पैटर्न्स को पढ़ा था कि प्राइस एक्शन कैसे हमें सिग्नल देता है, तो वो हमारे पास अभी फॉर्मेशन हो रही है, हो ही नहीं है कंप्लीट, और टाइप ऑफ हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। फिर इसी में हम फर्दर और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ इसी को नहीं देखते, बट मेन जो चीज़ें हैं वो यही होती हैं। इनको अगर आप समझ गए तो आप मार्केट की नेक्स्ट मूव को ईज़िली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ये बाहर निकलती है तो हमारे पास एक अच्छा अप ट्रेंड बनने की हमें जो है सिग्नल हमें एक टेक्निकली मिल सकता है। अब यहाँ पे जो है आपने ये सारी चीज़ें समझी हैं, उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे पहले मैं सोच रहा था कि आपके साथ अभी मार्केट को भी डिस्कस करूँ, लेकिन वीडियो पर बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मार्केट के लिए मैं एक अलहदा वीडियो बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। यानी मेनली इस वीडियो के अंदर जो है हमने क्या सीखा है कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, और ट्रेंड इन अ ट्रेंड क्या, और ट्रेंड अगर चेंज हो रहा होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या निशानी हो सकती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको हमारी कोशिश जो है जो की आप लोगों के साथ, वीडियो तकरीबन 40 मिनट्स अबव हो गई है, तो पसंद आई होगी। जो समझाने की कोशिश करी है वो आप दोस्तों को समझ आया होगा। एफर्ट्स पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसा कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, लर्निंग कंटेंट, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी इसी तरीके से आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। सेकेंड और थर्ड हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे कोर्स में भी इनरोल होने में इंटरेस्टेड हैं, आप मज़ीद इसके अलावा और इन डेप्थ इसको मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो आप उसमें भी इनरोल होकर मज़ीद जो है डिटेल्स की मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी जो है आप उस उधर से भी आप मालूमात ले सकते हैं। एल्स अगर आपने इसको भी समझ लिया तो ये भी आपके लिए इनफ है, आप मार्केट को ईजीली समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी एक मैंने डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा या आई कार्ड के ऊपर, उसको भी ज़रूर देखिएगा। जब आप उन चीज़ों को एक साथ मर्ज करेंगे और ज्वाइन करेंगे फिर आपको समझ आएगा कि मेजर सपोर्ट कौन सी होती है, माइनर सपोर्ट कौन सी होती है, और फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है मार्केट समझ में आना शुरू हो जाएगी कि मार्केट क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।